हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, चैप्टर 5 दक्खन लघु चित्र शैली। दक्खन स्कूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दक्खन स्कूल ऑफ आर्ट को उन कलाकारों ने परिचित कराया था जो औरंगजेब काल में वहाँ से भागे थे, क्योंकि औरंगजेब उन पर जुल्म करता था, यानी वो अपने राज्य में आर्ट को नहीं फैलने दे रहा था। उसको आर्ट और संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उनसे बहुत ही नफरत करता था। तो वहाँ से कुछ आर्टिस्ट साउथ की तरफ चले गए थे और कुछ पहाड़ी में चले गए थे। जो पहाड़ी की तरफ गए वो पहाड़ी स्कूल में मिल गए और जो साउथ की तरफ गए वो डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट बन गए। दक्खन शैली में हम पर्शियन टेक्निक को देख सकते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग जो थी उनकी उत्पत्ति मुगल से हुई थी और मुगल पेंटिंग पर्शियन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनमें पर्शियन इफेक्ट देखा जा सकता है। जो दक्खन का उद्भव और विकास है वो आर्ट की हिस्ट्री में एक अलग हिस्सा बनकर रह गया है। अब देखते हैं हम दक्खन शैली का उद्भव और विकास। दक्खन शैली का जो टाइम है उसका काल क्या रहा, वो रहा 1747 से 27 ईस्वी तक। इसकी रंग योजना कैसी थी? इसमें गहरे व चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। भवन और वस्त्रों में सुनहरा रंग ज़्यादा प्रयोग किया गया, भवन में और वस्त्रों में। ऐसे ही जैसे अब दक्खन शैली में सुनहरा रंग ज़्यादा प्रयोग गया, इससे पहले भी एक शैली गई थी जो मैंने आपको उसके बारे में बताया था, राजस्थान की बूंदी शैली। उसमें भी सुनहरा रंग सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया गया। कला कैसी थी यहाँ की? दक्खन की कला बोल्ड थी, लाइंस उभरी हुई दिखाई देती थी। दक्खन शैली की विशेषताएं क्या रही? वनस्पति, हरा भरा प्रदेश, फूल पौधे, पशु पक्षी भी बनाए गए। इसके सब स्कूल कौन कौन से थे दक्षिण शैली के? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बिरार। हैदराबाद और तंजौर शैली, ये दो भी इसके सेंटर थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अहमदनगर के बारे में। अहमदनगर की चित्रकारी दक्षिणी भारत की प्राचीनतम उदाहरणों में से एक है। यह अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह और उनकी रानी की प्रशंसा में कविताओं का संग्रह ग्रंथ है। हुसैन निजाम शाह और उनकी रानी की प्रशंसा में कविताओं का ग्रंथ है। यह ग्रंथ तारीफ ए हुसैन शाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो समय है अहमदनगर का वो क्या रहा? 1553 से 1556 ईस्वी। ठीक है, इसकी रंग योजना कैसी थी? इसमें रंग अच्छे और सुंदर प्रयोग हुए जो पेंटिंग को एक अच्छा लुक देते हैं। इसकी विशेषता रही है इसमें लंबा फेस बना है। चेहरे का जो आकार है वो मून शेप में बनाया गया है। इनकी आईब्रो मोटी है। ये थी किसकी? अहमदनगर चित्रों की विशेषताएं। प्रभावित किससे रही ये पेंटिंग? ये पेंटिंग मुगल कला से प्रभावित थी। क्यों? क्योंकि मुगल के ही तो आर्टिस्ट साउथ की तरफ आ गए थे, इसलिए जो उनका प्रभाव था वो यहाँ पर भी दिखाई देता है चित्रों में। मुख्य लघु चित्र पेंटिंग, जो इनकी पेंटिंग थी वो कौन कौन सी थी? अहमदनगर की जो पेंटिंग थी वो थी हिंडोल राग, बुरहान निजाम शाह सेकंड का व्यक्ति चित्र। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसका जो दूसरा सेंटर है बीजापुर शैली। बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बीजापुर का जो समय है वो है 1558 से 1627, ये इसका समय है। पेंटिंग्स, इन पेंटिंग में सब कुछ
अच्छे से और तरीके से दिखाया गया है, यानी जो राजा महाराजा होते थे उनको राजगद्दी पर बैठे हुए दिखाया गया है और जो नौकर चाकर होते थे उनको जमीन पर बैठे हुए या उनके पीछे खड़े हुए दिखाया गया है। इन चित्रों को आदिल शाह और इब्राहिम शाह सेकंड बनवाते थे। बीजापुर का एक उदाहरण नुजुम अल उलूम, जिसे हम लोग स्टार्स ऑफ साइंस भी कहते हैं। इस हस्तलिखित पांडुलिपि में 576 लघुचित्र प्राप्त हुए हैं। कैलीग्राफी और लिखावट कैसी थी? इसकी लिखावट में पर्शियन का प्रभाव दिखाई देता है। किसकी? जो ये सेंटर भी हमने पढ़ा, बीजापुर शैली। अब इसमें आता है रंग योजना। इनके चित्रों की रंग योजना कैसी थी? इसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। जो चीजें प्रकृति से संबंधित हैं वो भी इसमें दिखाई गई हैं, जैसे ताड़, वृक्ष, नर व नारी, सभी दक्षिण भारत की परंपरा से संबंधित है। इनके चित्रों की विशेषताएं कैसी थी? बीजापुर शैली के चित्रों की विशेषताएं, इसमें प्रदर्शित नारी आकृतियां लंबी व दुबली दिखाई गई हैं, मतलब लंबी लंबी और पतली पतली बनाई गई है। वह दक्षिण भारतीय पोशाक पहने हुए है। इसका नेक्स्ट सेंटर जो है वो है गोलकुंडा। गोलकुंडा का समय है 1580 से 1611 ईस्वी। इसमें रंग अच्छे और सुंदर लगाए गए हैं। कला कैसी थी? यहाँ की कला बहुत उभरी हुई दिखाई देती है। इसमें एक 3D इफेक्ट दिखाई देता है, त्रियामी दिखाई देती है। प्रभावित हुई मुगल कला से। विशेषता लंबा फेस, मोटी आईब्रो, सब दक्षिण भारतीय पोशाक पहने हुए हैं। जो उनकी ड्रेस होती थी वो साउथ इंडियन होती थी। मुख्य चित्र कौन कौन से हैं? गोलकुंडा शैली के मुख्य चित्र हैं मैना और स्त्री, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, एक कवि को उपवन में दर्शाती तस्वीरें, एक शालीन युवक पुस्तक पढ़ते हुए, एक युवक सुनहरे स्टूल पर बैठे हुए। ये इनके चित्रों की मुख्य विशेषताएं थी। अगला सेंटर है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद का समय है 1784 ईस्वी से 1784 ईस्वी, बस इसका ये टाइम है। रंग कैसे थे? अच्छे और गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्र उभरे हुए बने हैं। प्रभावित हुई मुगल कला से। विशेषता कैसी रही? विशेषता यहाँ के चित्रों की लंबा फेस, मोटी आईब्रो और उनकी ड्रेस बहुत आकर्षित होती थी। ठीक है। हैदराबाद चित्रकारी के प्रतीक लक्षण जैसे फूलों की क्यारियाँ, गहरे रंग, दक्षिणी चेहरे की किस्में और दक्षिण भारतीय की पोशाक पहने हुए हैं। यहाँ की जो हैदराबाद की पेंटिंग्स हैं वो कौन कौन सी है? एक राजकुमार का परिचारिका के साथ उपवन में लघु चित्र बनाया गया है और यह हैदराबाद कला का प्रतीक उदाहरण है। ठीक है। तंजौर शैली का जो टाइम है वो 18वीं से 19वीं सदी रहा। माध्यम गहरा रेखांकन, मतलब जो लाइन्स हैं वो डार्क शेडो में बनाई गई हैं। रंग योजना कैसी थी? शुद्ध व चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ। विषय वस्तु क्या रही यहाँ? जिसमें रामायण महाभारत से संबंधित चित्र बनाए गए। मुख्य चित्र कौन कौन से थे तंजौर शैली के? राम का राजतिलक दर्शाते चित्र, मध्य में गद्दी पर राम व सीता अपने भाइयों व एक स्त्री सहित बैठे हुए हैं। बाईं व दाहिनी ओर ऋषि, दरबारी और राजकुमार हैं। सामने सम्मानित होते हुए हनुमान और सुग्रीव तथा अन्य वानर शायद पुरस्कार युक्त संदूक को खोलते हुए दिखाई गई हैं। यहाँ के जो चित्रों की विशेषता रही वो त्रिकोणात्मक मुकुट, जो ट्रायंगल शेप में मुकुट बनाया गया है, लघु चित्रों में तंजौर चित्रकारी का विशेष नमूना है, जिसे सोने के पत्थर में बनाया गया है। जो मुकुट बनाया गया है वो ट्रायंगल शेप में और गोल्ड से, यानी कि सोने के पत्थर से बनाया गया है।
ये इन चित्रों की विशेषता रही है। अब आती है हमारी राजस्थान स्कूल की लघु चित्रों का अध्ययन। कौन कौन सी पेंटिंग्स है इसमें दक्खन स्कूल में कौन कौन सी पेंटिंग है? रागिनी पट्टहंसिका, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, हजरुल निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, नर्तकियाँ, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। ठीक है, तो ये हैं इसकी दक्खन शैली की प्रमुख पेंटिंग्स। ठीक है बच्चों, और दक्खन शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार फिर से। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार। ये जो सेंटर मैंने आपको बताए हैं, ये आप वीडियो सुनते टाइम आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये तो हैं इसके सेंटर, और इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं वो रहे हैं अली आदिल शाह और इब्राहिम शाह। ये इसके प्रमुख शासक रहे हैं। ठीक है, और जो यहाँ अहमदनगर की जो पेंटिंग्स हैं वो है हिंडोल राग, बुरहान निजाम शाह द्वितीय का व्यक्ति चित्र। ये सब आप कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे। जैसे बीजापुर है, बीजापुर का टाइम नोट करेंगे और इसकी पेंटिंग्स को कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसकी जो पेंटिंग क्या रही, इसकी विशेषताएं क्या थी, वो सब आप कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। अब गोलकुंडा शैली, इसका समय क्या है? समय इसका लिखेंगे आप 1580 से 1611 ईस्वी। ठीक है, इसके मुख्य चित्र कौन कौन से रहे हैं? गोलकुंडा के मैना और स्त्री, जैसे चांद बीबी पोलो खेलते हुए, एक कवि को उपवन में दर्शाती तस्वीरें, एक शालीन युवक पुस्तक पढ़ते हुए, एक युवक सुनहरे स्टूल पर बैठे हुए, ये सब इसके चित्रों की मुख्य विशेषताएं रही हैं। ठीक है, अब आता है हमारा हैदराबाद शैली। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में ये रहा, इसका समय लिखेंगे 1784 ईस्वी। फिर आप हैदराबाद में एक पेंटिंग जो मिली है, एक राजकुमारी का परिचारिका के साथ उपवन में लघु चित्र, इसके बारे में लिखेंगे। फिर हमारा आता है तंजौर शैली। तंजौर शैली की विशेषता क्या रही है? त्रिकोणात्मक मुकुट इनके चित्रों की विशेषता है, और ये जो मुकुट है ट्रायंगल शेप में है, ये सोने के पत्थर से बनाया गया है। और फिर बाद में इन सब की पेंटिंग्स लिखेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दक्खन शैली की जो फेमस पेंटिंग्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। आप भी एक बार अपनी बुक से इनको पहले पढ़ लेंगे, जिससे कि जब आप वीडियो सुने तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।